दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जिस तरह का हाई वोल्टेज रोमांच उस पहले वनडे मुकाबले में देखने को मिला, उसने साफ कर दिया कि यह सीरीज किसी भी हाल में आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि पहले मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, जहां आखिरी ओवरों तक मुकाबला पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आया और हर एक गेंद के साथ मैच का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इस सीरीज के अगले और सबसे अहम मुकाबले का, यानी कि दूसरे वनडे का। क्योंकि यह दूसरा वनडे मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए सीरीज के लिहाज से बेहद निर्णायक और अहम साबित होने वाला है और इसी वजह से दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। जहां एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे मुकाबले से मिले अनुभव के आधार पर भारतीय टीम को चौंकाने के लिए अपनी नई रणनीति पूरी तरह से तैयार कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम येंट के कप्तान शुभमन गिल भी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरे तरीके से हराने के लिए कप्तान और कोच ने अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, इस बार भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बड़े नामों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है और पहले वनडे मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को निराश किया था, उन्हें बिना किसी हिचक के सीधे प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया में अब सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की ही जगह होगी और अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं है, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और दोस्तों, यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 3 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले वनडे में फ्लॉप साबित हुए 3 खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया गया है और उनकी जगह पर 3 ऐसे नए वनडे स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को अचानक से टीम में शामिल कर लिया गया है, जिनकी एंट्री के बाद भारतीय टीम की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और अब यह टीम कागजों पर ही नहीं बल्कि मैदान पर भी बेहद खतरनाक और संतुलित नजर आने वाली है। क्योंकि इन नए खिलाड़ियों के आने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई आ गई है और साथ ही गेंदबाजी आक्रमण में भी जबरदस्त धार देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम के खेमे में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि बदली हुई भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक इरादों के साथ मैदान पर उतरने वाली है और कप्तान शुभमन गिल इस समय जिस अंदाज में फैसले ले रहे हैं वह साफ तौर पर यह दिखाता है कि वह किसी भी कीमत पर इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहते। और यही नहीं दोस्तों, गौतम गंभीर की आक्रामक सोच और शुभमन गिल की निडर कप्तानी का यह कॉम्बिनेशन अब धीरे धीरे मैदान पर नजर आने लगा है, जहां टीम इंडिया अब डिफेंसिव क्रिकेट नहीं बल्कि पूरी तरह से अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलने वाली है। और दोस्तों, अगर दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है तो यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी इस मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है, जहां कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। और यही वजह है कि फैंस के बीच इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में जो कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, उसके बाद हर कोई यह जानता है कि दूसरा वनडे मुकाबला भी आखिरी गेंद तक सांस रोक देने वाला होने वाला है। और दोस्तों, इस मुकाबले में सिर्फ रन और विकेट की ही लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह मुकाबला होगा आत्मविश्वास, इरादों और मानसिक मजबूती का, जहां दोनों ही टीमें एक दूसरे पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन बदली हुई भारतीय टीम इस बार किसी भी तरह का मौका न्यूजीलैंड को देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और कप्तान शुभमन गिल की यह नई प्लेइंग 11 साफ तौर पर यह संकेत देती है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है और जैसे ही यह दूसरा वनडे मुकाबला शुरू होगा, वैसे ही मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और चतुर स्पिन का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। और यही वजह है दोस्तों कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महायुद्ध बनने वाला है, जहां हर एक ओवर के साथ मैच का रोमांच बढ़ता जाएगा और फैंस को एक बार फिर से हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला सीरीज का सबसे रोमांचक और निर्णायक मुकाबला साबित हो सकता है, जहां एक तरफ बदली हुई और खतरनाक भारतीय टीम होगी तो दूसरी तरफ पूरी रणनीति के साथ उतरी न्यूजीलैंड की टीम, और यही टक्कर इस मुकाबले को देखने लायक बनाने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लिए किन किन 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है
और किन बड़े नामों को इस बार बाहर बैठना पड़ा है। इस वीडियो में आपको भारतीय टीम की संभावित और लगभग तय मानी जा रही प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी मिलने वाली है, जिससे आप यह समझ सकें कि टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले को लेकर किस तरह की सोच के साथ मैदान पर उतरने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप मैच से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे उपलब्ध होगी, इसकी पूरी जानकारी भी आपको यहां मिलने वाली है। इसके अलावा हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए हेड टू हेड वनडे मुकाबलों के आंकड़े भी बताएंगे, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकें कि इस वनडे फॉर्मेट में अब तक कौन सी टीम किस पर ज्यादा भारी नजर आई है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हम इस वीडियो में पिच रिपोर्ट और पिछले मिजाज की भी बात करेंगे, ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि दूसरे वनडे मुकाबले में बल्लेबाजों और गेंदबाजों में से किसे ज्यादा मदद मिलने की संभावना है। साथ ही इस मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें जो हर क्रिकेट फैन को मैच शुरू होने से पहले जाननी चाहिए, वो सभी जानकारियां भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी और बदलती हुई अपडेट से सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हां दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा बल्लेबाज ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी और सटीक जानकारी देते हैं कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी, पिच और रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। यह मुकाबला 14 जनवरी दिन बुधवार को आयोजित किया जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा, यानी टॉस लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसे में क्रिकेट फैंस को सलाह दी जाती है कि समय से पहले ही तैयार रहें, क्योंकि इस मुकाबले में शुरुआत से ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं, तो उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको यहां देने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का आनंद लिया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां आप कहीं से भी और कभी भी इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, मैच से जुड़ी सारी तैयारियां पहले से ही कर लें, ताकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले का एक भी पल आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दे, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड। क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, तो मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं भिड़ते, बल्कि इतिहास, आंकड़े, दबाव और जज्बा भी आपस में टकराते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 121 मुकाबले खेल चुकी हैं, और इन 121 मैचों के आंकड़े अपने आप में काफी कुछ बयान कर देते हैं। अगर सीधे सीधे जीत और हार की बात करें, तो यहां पर भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है, क्योंकि टीम इंडिया ने इन मुकाबलों में से 61 वनडे मैचों में न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम केवल 50 मुकाबलों में ही भारत पर जीत दर्ज कर पाई है। इसके अलावा दोस्तों, 7 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका, यानी नो रिजल्ट रहा, जबकि एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच टाई भी रहा है, जिसने उस वक्त फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थी। अब अगर सिर्फ इन आंकड़ों को देखा जाए, तो साफ लगता है कि वनडे फॉर्मेट में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा मुकाबले जीते हैं और रिकॉर्ड के मामले में टीम इंडिया आगे है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि यह बड़े मौकों पर खुद को साबित करने का खेल होता है। और यही वह जगह है जहां न्यूजीलैंड की टीम बार बार सबको चौंकाती आई है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यूजीलैंड ने बड़े और दबाव वाले मुकाबलों में भारतीय टीम को करारा जवाब दिया है,
चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो या फिर सीरीज के निर्णायक मैच। कीवी टीम ने कई बार भारत के सामने दीवार बनकर खड़े होने का काम किया है। इसी वजह से दोस्तों, भले ही आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर भारी नजर आती हो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए किसी भी हाल में सही फैसला नहीं होगा। दूसरे वनडे मुकाबले में यह इतिहास एक बार फिर खिलाड़ियों के दिमाग में घूमता रहेगा। जहां एक तरफ भारत अपने बेहतर रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ अपने पुराने कारनामों को दोहराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक और वनडे मैच नहीं है, बल्कि यह मुकाबला है अतीत बनाम वर्तमान, आंकड़ों बनाम इरादों और दबाव बनाम प्रदर्शन का। और यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला बेहद आक्रामक, हाई वोल्टेज और देखने लायक होने वाला है, जहां जरा सी चूक किसी भी टीम को भारी पड़ सकती है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की सबसे बड़ी ताकत रखती है, और वो है पिच रिपोर्ट। क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में राजकोट की पिच किसका साथ देगी, यह जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, और इस मैदान की पिच को हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए जन्नत माना जाता रहा है। यहाँ की पिच शुरुआत में पूरी तरह सपाट रहती है, जहां गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, और जो बल्लेबाज एक बार सेट हो गया, उसके लिए रन बनाना बेहद आसान हो जाता है। यही वजह है कि इस मैदान पर अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और चौकों छक्कों की जमकर बारिश होती है। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस स्टेडियम में अब तक 10 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 260 से 270 रन के आसपास देखने को मिला है, जबकि कई मौकों पर टीमें 300 रन का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। खास बात यह है कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हल्का सा फायदा जरूर मिलता है, लेकिन अगर दूसरी पारी में ओस गिरती है तो रन चेस करना भी आसान हो जाता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम के सामने बड़ा फैसला होगा कि पहले बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी। गेंदबाजों की बात करें तो तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी बहुत स्विंग जरूर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के हक में चली जाती है। स्पिन गेंदबाजों को यहां बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन जो स्पिनर अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखते हैं, वे बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजकोट की यह पिच हाई स्कोरिंग मुकाबले का पूरा संकेत दे रही है, जहां बल्लेबाज हावी रहेंगे और गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला रन, रोमांच और रिकॉर्ड से भरपूर होने वाला है, और फैंस को एक जबरदस्त क्रिकेटिंग तमाशा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर कप्तान शुभमन गिल ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए किस तरह से अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का चयन किया है, जहां शुरुआत ही ऐसी रखी गई है कि सामने वाली टीम पर पहले ओवर से ही दबाव बन जाए। दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां नंबर 1 पर नजर आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा, जिनका नाम आते ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही अपने लंबे लंबे छक्कों और करारे चौकों की मदद से मैच का रुख पलटने की पूरी काबिलियत रखते हैं। वह गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं, और एक बार अगर रोहित शर्मा का बल्ला चल गया तो फिर किसी भी टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। पावर प्ले में रोहित शर्मा का आक्रामक अंदाज अक्सर विरोधी टीम की पूरी रणनीति को तहस नहस कर देता है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा ने अब तक करीब 280 वनडे मुकाबले खेले हैं, और इनमें उन्होंने 11,500 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 60 से ज्यादा अर्धशतक और 33 शानदार शतक निकल चुके हैं, जो अपने आप में उनकी महानता को बयां करते हैं। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि यह दिखाते हैं कि रोहित शर्मा बड़े मुकाबलों के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे वनडे मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी है। अगर रोहित शर्मा इस मुकाबले में लय में आ गए तो फिर मैदान पर रन बरसना तय है, और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को एक मजबूत आधार मिल जाएगा, जिससे आगे के बल्लेबाज भी खुलकर अपना खेल दिखा सके। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल ने बहुत ही कम समय में वनडे क्रिकेट में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली है। इतनी कम उम्र में और इतने कम मुकाबलों में वनडे फॉर्मेट में इस तरह का मुकाम हासिल करना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वह शुरुआत में खुद को समय देते हैं, पिच और गेंदबाजों को अच्छे से पढ़ते हैं, और एक बार जब वह सेट हो जाते हैं तो फिर बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर टिक जाते हैं। शुभमन गिल के खेल में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। यही वजह है कि वह पारी को संभालते हुए जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े इस बात का साफ सबूत हैं कि वह भविष्य के नहीं
बल्कि वर्तमान के भी स्टार बल्लेबाज हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने अब तक लगभग 60 वनडे मुकाबले खेलते हुए करीब 2,900 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शानदार शतक और 15 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल से एक मजबूत और भरोसेमंद शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। वहीं नंबर 3 पर एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल ने विराट कोहली को टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आपको बता दें कि विराट कोहली वर्तमान समय में वनडे फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वह इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं और बीते कई वनडे सीरीज में उन्होंने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से यह साबित भी किया है कि बड़े मुकाबलों में उनसे बेहतर भरोसेमंद खिलाड़ी कोई नहीं है। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं और जब भी टीम दबाव में होती है वह अपनी सूझबूझ और अनुभव से पारी को संभाल लेते हैं। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 309 वनडे मुकाबले खेलते हुए 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 53 शानदार शतक और 76 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को साफ दर्शाते हैं। यही वजह है कि नंबर 3 पर विराट कोहली का होना भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले में एक मजबूत और स्थिर आधार देता है। वहीं नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल ने तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा जो चोट की वजह से पहला वनडे मुकाबला नहीं खेल पाए थे, अब पूरी तरह से फिट होकर टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। उनकी फिटनेस को लेकर अब किसी भी तरह की चिंता नहीं है और टीम मैनेजमेंट ने दूसरे वनडे मुकाबले में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। तिलक वर्मा ने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में जिस तरह का शानदार और आक्रामक प्रदर्शन किया था, उसने सभी को प्रभावित किया है और इसी वजह से उनसे दूसरे वनडे मुकाबले में भी एक ताबड़तोड़ और मैच बदलने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिससे भारतीय टीम की बल्लेबाजी में अच्छा संतुलन भी बनता है। अगर तिलक वर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक सिर्फ 5 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकल चुका है। भले ही उनका वनडे अनुभव ज्यादा ना हो, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म और आत्मविश्वास उन्हें दूसरे वनडे मुकाबले में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल को कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर मौका दिया है। जी हां दोस्तों, केएल राहुल को लोअर मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। पिछले 1-2 सालों में उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को कई मुश्किल मुकाबलों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दबाव की स्थिति में शांत रहकर पारी को संभालना और फिर सही समय पर तेजी से रन बनाना केएल राहुल की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। दोस्तों, केएल राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर। उन्होंने हर जगह खुद को साबित किया है। इसके साथ साथ विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी वह बखूबी निभाते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त संतुलन मिलता है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो केएल राहुल ने अब तक 92 वनडे मुकाबले खेलते हुए 3,200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 20 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक बार फिर मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को कप्तान शुभमन गिल ने शामिल किया है। अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में एक ट्रम्प कार्ड की तरह साबित होते हैं, क्योंकि वह अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में अक्षर पटेल अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर बल्लेबाजों को बांधकर रखते हैं और बीच के ओवरों में अहम विकेट निकालकर विरोधी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम में आकर तेज कैमियो पारी खेलने के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती मिलती है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार अपना खेल बदल लेते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 71 वनडे मुकाबले खेलते हुए करीब 900 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने अब तक 75 विकेट अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि नंबर 6 पर अक्षर पटेल का होना भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को और ज्यादा संतुलित और खतरनाक एक बना देता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को ही मौका दिया। रविंद्र जडेजा को क्रिकेट जगत में एक 3D ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। निचले क्रम में आकर तेज रन बनाना, मुश्किल समय में टीम को संभालना और बीच के ओवरों में
अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकना जडेजा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इसके अलावा उनकी फुर्तीली फील्डिंग कई बार विपक्षी टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाती है। अगर रविंद्र जडेजा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 208 वनडे मुकाबले खेलते हुए करीब 2900 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 13 अर्धशतक निकले हैं। वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से वह 230 से ज्यादा विकेट भी हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा का होना भारतीय टीम को अतिरिक्त गहराई और मजबूती देता है। वहीं 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम का एक बेहद समझदार और उपयोगी ऑलराउंडर माना जाता है। वह अपनी सधी हुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले के साथ साथ मिडिल ओवर्स में भी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी रन लीक नहीं करते और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में भी वह निचले क्रम में आकर टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं और कई बार मैच को संभालने वाली पारियां खेल चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और समझ साफ नजर आती है। फील्डिंग में भी वह काफी चुस्त हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त फायदा मिलता है। नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर का होना भारतीय टीम को संतुलन देता है और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी को भी मजबूती प्रदान करता है। वहीं 9वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लंबाई और तेज उछाल है, जिससे बल्लेबाजों को गेंद खेलना मुश्किल हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा नई गेंद से भी असरदार साबित होते हैं और डेथ ओवर्स में भी अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। वनडे फॉर्मेट में वह लगातार अपनी लाइन लेंथ में सुधार करते नजर आए हैं, जिससे उनकी विकेट लेने की क्षमता और बढ़ गई है। प्रसिद्ध कृष्णा अक्सर बीच के ओवरों में ब्रेक थ्रू दिलाने का काम करते हैं, जो किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। उनकी आक्रामक गेंदबाजी विरोधी टीम पर दबाव बनाती है और रन गति को नियंत्रित करती है। नंबर 9 पर प्रसिद्ध कृष्णा का होना भारतीय गेंदबाजी को अतिरिक्त धार देता है। वहीं 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह को एक मेहनती और अनुशासित तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है। वह अपनी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। अर्शदीप सिंह की खास बात यह है कि वह ज्यादा तेज गति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करते हैं। पावर प्ले के दौरान वह नई गेंद से विकेट 100 निकालने में सक्षम है, जिससे विपक्षी टीम की शुरुआत बिगड़ सकती है। इसके अलावा डेथ ओवर्स में भी वह यॉर्कर और धीमी गेंदों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अर्शदीप सिंह टीम के लिए एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कप्तान के प्लान को मैदान पर सही तरीके से लागू करते हैं। नंबर 10 पर उनका होना गेंदबाजी आक्रमण को गहराई देता है। वहीं 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया। मोहम्मद सिराज वर्तमान समय में भारतीय टीम के सबसे आक्रामक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी में जुनून, ऊर्जा और आक्रामकता साफ दिखाई देती है। सिराज नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट निकालने में माहिर है, जिससे वह शुरुआती ओवरों में ही बल्लेबाजों को परेशान कर देते हैं। इसके अलावा डेथ ओवर्स में उनकी तेज यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदिंग विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। सिराज कभी भी गेंदबाजी से पीछे नहीं हटते और लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। उनकी आक्रामक मानसिकता पूरी टीम में जोश भर देती है। नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज का होना भारतीय टीम की गेंदबाजी को धारदार और खतरनाक बनाता है, जिससे विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बना रहता है। तो दोस्तों, दूसरे वनडे के मुकाबले में टीम इंडिया को ऐसी दिखाई दे सकती है। प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था।